हाँ, अरे यार ये है वो गुल प्लाजा। ओहो, कैसे राख के ढेर में बदल गई है यार। चलो अंदर से चल के देखता हूँ। बड़ा लोगों को अंदर जाने का क्या हो गया है? क्यों? अरे मुझे देखना है। बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग अबे यार बिल्डिंग कैसे गिर जाएगी? बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी यार मुझे अंदर से जाके चेक करना है। गिर जाएगी जी, बिल्डिंग सिक्योरिटी है बड़ी। यार 2 मिनट के लिए मुझे जाने दो यार। बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। देखिए ये लोग मुझे रोक रहे हैं। ये बल्दिया उज़्मा के मुलाजिम अहदेदार हैं, अफसर हैं ये, और ये मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। मकसद मुझे रोकने का सिर्फ ये है कि वो लोग जो यहाँ आकर ये ख्वाहिश रख रहे हैं कि अंदर जाकर कोई काम कर लें, अंदर जाकर कोई चीज़ अपनी निकाल लें या अंदर का मंजर कैप्चर कर लें। ये उनको हिदायत है कि इस बिल्डिंग की हालत गुल प्लाजा की अब इस काबिल नहीं रही कि हम इसमें एक कदम भी रख सकें। ये जो लोग अपने अंदर इसकी रेस्क्यू कर रहे हैं या अभी तक इसकी सफाई का काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम कर रहे हैं। गो के उनकी भी ज़िंदगी का कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारे और आपके लिए वो अपनी जान हथेली पर रख रहे हैं। बिल्डिंग की हालत आप देखें तो बिल्डिंग की हालत अजीब ऐसी हो चुकी है जैसे ये किसी ज़माने कदीम की इमारत हो। हालांकि 1998 की इमारत बताई जाती है, 40 से 45 साल पुरानी इमारत बताई जाती है, लेकिन जब आग लगी और आग लगने के तकरीबन 30-35 घंटों तक ये आग इसमें जलती रही तो पूरी इमारत जो है एक तरह से आप समझ लें कि ज़मीन बोस हो चुकी है और अंदर आग अभी भी लगी हुई है। ऐसा नहीं कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आज भी 3rd फ्लोर पे जो है आग कभी बुझ जाती है और कभी एकदम भड़क जाती है। धुआं अभी भी उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज 5वें दिन जो है सब कुछ ओके हो गया हो। तो थोड़ा सा आगे आपको और मैं दिखाऊं कि यहाँ पर अभी रेस्क्यू वाले अपना काम कर रहे हैं और इस इमारत को रेस्क्यू करने में, खाली करने में तकरीबन मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन का टाइम तो नॉर्मल है और फिर उसके बाद इस पूरी इमारत को गिराया जाएगा। अगर ये इमारत नहीं गिरेगी तो किसी वक्त भी कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। मेरे आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग लगे हुए हैं और एक इमारत एक हिस्सा जो है वो पूरा गिर गया है। अगर मैं दिखाएं तो ये हिस्सा पूरा गिर गया है गुल प्लाजा की ये इमारत, जिसके बारे में बताई जाती है कि 1000 प्लस दुकानें इसमें जो है वो लीगल थी, बाकी 180 दुकानें जो है वो इलीगल बनाई गई और लीगल इलीगल ही के चक्करों में एक नया फड्डा खड़ा हुआ और वो लोग जिनको इस शहर में के जख्मों पे मरहम रखना चाहिए वही लोग ऐवान में बैठकर इस शहर के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे, यानी सियासत बराए सियासत होने लगी। यकीन जानिए कि आज 5वां दिन है, दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं यहाँ अब तक नहीं आया, लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कल जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ वो हमारे शहर में, हमारे मुल्क में तो एक रीत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब देखें कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि इधर आ जाए, उधर ना जाए, इधर रुक जाए। मकसद सिर्फ यही है कि मुझे ये बताया जाए कि किस हद तक सूरत हाल है। अब मैं आपको बताऊं कि कल कौमी असम्बली में क्या हुआ। सैयदा शैला रजा मेंबर कौमी असम्बली ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एक मिसाल दी कि न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग जल के मर गए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो लोग आग तो जंगल में भी लगती है और जंगल से भी आग पहुंच जाती है। मोहतरमा शैला रजा साहिबा, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप खुद एक सानिया से गुजरी हैं, आपके 2 बच्चे इसी शहर कायद में खुले बरसाती नाले में डूब के जाँ बहक हुए, शहीद हुए। हम आपके गम में बराबर के शरीक हुए, उस वक्त भी आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके गम में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपके बयान से इस अहले कराची की नहीं, इस इंसानियत की जो है दिल आज़ारी हुई और ऐसा लगा जैसे आप लोग जो है वो आपका बयान जो है वो कोई प्लांटेड बयान है और चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है। न्यूजीलैंड में जब आग लगी थी तो वो भी एक शॉपिंग प्लाजा में लगी थी, एक शॉपिंग सेंटर में लगी थी, लेकिन 1947 के एंड में लगने वाली इस आग के बाद से आज तक न्यूजीलैंड में ऐसा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। उस वाक़े के बाद रिपोर्ट बनी, उस सिफारिशात तैयार की गई, उसके बाद उस पर अमल हुआ, प्लान हुआ, जदीद सिस्टम उस दौर के लिहाज से लाया गया और आज तक न्यूजीलैंड की हुकूमत उस रिपोर्ट पर अमल करके हर दौर में जदीद सिस्टम लाती है ताकि उनका मुल्क, उनके शहरी महफूज रहे। लेकिन उसके साथ साथ शैला रजा साहिबा, आपने तो अपनी बात कर ली, लेकिन आप ही की जमात के एक और शख्स ने
जिसका नाम कादिर पटेल है, जो कि एक MNA है और जिनके बारे में खुद ये मशहूर है कि वो एक जो है लैंड के हवाले से उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने इस चीज़ को एकदम इसका रुख मोड़ दिया और कहा कि जनाब इस बिल्डिंग का जिम्मेदार, इस सानिया का जिम्मेदार MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन है। और मेरे भाई, जो शख्स 22 अगस्त 2016 को जिसका चैप्टर क्लोज कर दिया गया, हमारे इदारों ने उसका चैप्टर क्लोज किया, अदालत ने उसकी स्पीच पर पाबंदी लगा दी, जो जहनों से मिटता जा रहा था, आप लोग ऐसे बयान देकर उसको जहनों में जगाते हैं, उसको दिलों में दोबारा जो है पैदा जिंदा कर देते हैं। आप लोगों का ये अमल दर हकीकत अल्ताफ़ हुसैन की नफी नहीं, अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट कर जाता है और आप लोगों की बात समझ में नहीं आती। हर बयान पे आप कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन जिम्मेदार है, जब वो सियासत में इन था पाकिस्तान में तब भी वो हर बुराई का जिम्मेदार था, वो हर दहशतगर्दी का जिम्मेदार था, वो हर सानिया का जिम्मेदार था। आज वो मुल्क में नहीं है, उस पर पाबंदी है, तो वो आज भी जिम्मेदार है। और अब बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए। अल्ताफ़ हुसैन के गार्ड गोगा सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। गोगा को ऐसा नहीं है कि वो अननोन था, सब जानते थे। आपने कहा जी गोगा ने इस इमारत को बनाया, गोगा ने इस इमारत को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, और फिर मेजनाइन का इल्जाम भी उस पर लगा दिया। जब मेजनाइन पे बनी थी ना, मैं आया था इस मार्केट में मेरे भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ आया था और मैंने ये सवाल किया था मार्केट वालों से कि मेजनाइन पे बंद कैसी गई। और कादिर पटेल साहब, चंद माह पहले तो एक रिपोर्ट बनी थी ना कि 33 इमारतें इस शहर की ऐसी हैं जो अपने पार्किंग एरिया का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आपको मालूम है उस 33 इमारतों में पहला नंबर किसका था? इसी गुल प्लाजा का, इसी गुल प्लाजा का था कि जिसने अपने पार्किंग एरिया को मार्केट में बदल दिया, दुकानों में बदल दिया। आप कहाँ थे? आप ही तो थे ना इस मुल्क के हुक्मरान। पिछले 2018 से इस शहर का, इस सूबे का हुक्मरान कौन है? आप ही है ना, या कोई और है? तो इल्जामात अपने सर भी तो लें। और फिर बात आती है कि इसकी फाउंडेशन किसने की, इसको लीज किसने दी, इसको जो है रेगुलर किसने किया, 1998 में कौन था, 2003 में कौन था? तो क्या MQM का कोई नुमाइंदा था 98 में? क्या 2003 में MQM का अल्ताफ़ हुसैन का कोई नुमाइंदा था? नथिंग मेरे भाई। जो था वो भी सियासत कर रहे हैं, यानी अगर जमात इस्लामी के मेयर थे तो वो भी तो सियासत ही कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? उनके भी तो बयान आप देख लीजिए कि बजाय जिम्मेदारी कबूल करने के, बजाय ये बात कहने के हाँ भाई मेरे कराची वालों, पाकिस्तानियों, हम अपनी कोताहियों पे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। यहाँ पर अब तक 29 जाने यानी 29 लाशें निकाली जा चुकी। देखिए बोला भी नहीं जा रहा, इतना यहाँ पे माहौल ख़राब है, इतनी तो प्रॉब्लम है। 29 जाने यहाँ पर जो है वो अब तक निकाली जा चुकी हैं। अब भी बताया जाता है कि 80 के करीब लोग अंदर जो है वो उनकी अब मैयतें ही होंगी। अगर कोई बच गया तो वो तो मुआवजा है, और अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है, मुआवजे तो वही कर सकता है। लेकिन अब भी 80 लोगों की तलाश जारी है और कई 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अस्पताल भी पहुँचे हैं। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। बल्दिया उज़्मा के फायर फाइटर सिस्टम का 38 साला फुरकान, वो भी इसमें शहीद हुआ, जिसका 6 माह का मासूम बच्चा है। तो मुझे बताओ सियासतदानों कि तुम लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाकर इस सानिया को किस तरफ लेके जा रहे हो? ये इस शहर का कोई पहला सानिया नहीं है। सानिया बोल्डर मार्केट हो, सानिया कोऑपरेटिव मार्केट हो, सानिया टम्बर मार्केट हो, या RJ प्लाजा का मामला हो, या कुछ भी हो, हर जगह यही कुछ हो रहा है, हर कोई यही सब कर रहा है। मेरे भाई, खुदा के वास्ते सियासतदानों हाथ जोड़ता हूँ, किसी पे ब्लेम गेम करने से पहले ज़्यादा बेहतर यह है कि मुस्तकबिल का सोचो। इस शहर को जदीद फायर सेफ्टी सिस्टम दो। फायर सेफ्टी सिस्टम पर याद आया, मेयर साहब RJ मॉल के बाद आपने सर्वे करवाया, 145 इमारतों की रिपोर्ट तैयार की और फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को 2 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेयर साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? SBCA इसका जिम्मेदार कौन है? आपने आबाद को जो है एक लेटर लिख दिया और कहा 3 दिन में 145 इमारतों पे फायर सिस्टम लगा दो। ठीक है, आबाद लगा देगी, लेकिन 2 साल तक इस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा गया? क्यों इस पे अमल नहीं हुआ? मेयर साहब, इसका भी तो जवाब दे दीजिए। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा गुल प्लाजा जल रहा था, आग लगी थी मेरे गुल प्लाजा में और आप घूम रहे थे नथिया गली में। ये मैं नहीं कहता, ये वो रिपोर्टें हैं जो सामने आ रही है मेयर साहब आपके हवाले से।
23 घंटों के बाद आप यहाँ पहुँचे थे और सबको पता है क्यों पहुँचे और क्या पहुँचे। उस दौरान जब आप इस्लामाबाद में थे 12 या 13 फ्लाइटें इस्लामाबाद से कराची आ चुकी थी, लेकिन आप उनमें नहीं आए। मेरे साहब निजी ज़िंदगी सबकी भी होती है, लेकिन जो शहर का बाप होता है, जो शहर का बड़ा होता है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उसे हर हाल में फौरी तौर पे पहुंचना होता है। खैर आपकी मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन वो जो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची, वो उस रिपोर्ट पे 2 साल तक क्यों दबा के रखा गया, क्यों उस पर काम नहीं हुआ। बड़ी मेहनत की थी आपने, आपका एक अच्छा स्टेप था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। पूरा शहर, पूरी इंतज़ामिया आज यहाँ लगी है इस बिल्डिंग को जो है रेस्क्यू करने में, इसकी सफाई करने में और इसके आग पे 100% काबू पाने में, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा क्योंकि हम सियासतदान वो चाहते ही नहीं है कि कोई अच्छी रिपोर्ट बने, कोई अच्छी चीज़ बने। ये सारे सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछालते हैं। फारूक सत्तार ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी स्पीच की, लेकिन साथ ही आपने उसको जोड़ दिया कि नए सूबे को जो बनाया जाए, अगर नए सूबे बन जाएंगे तो ये हादसा नहीं होंगे, ये हादसा नहीं होंगे। अम्मा ऐसी कोई क्या गारंटी है फारूक भाई, फारूक सत्तार साहब, है कोई गारंटी कि नए सूबे बन जाएंगे तो ये हादसा नहीं होंगे? वो मेरे भाई हादसा तो ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि हमारी नाअहली, हमारा माजी हमारे सामने चीख चीख के कहता है कि अपनी इस्लाह करो, अपने आप को सही करो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम सिर्फ हर सानिया पे दूसरे सानिया का इंतज़ार करते हैं, हर सानिया पे बयानात देते हैं, सियासत करते हैं, जाए वकू का विजिट करते हैं, दौरा करते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं, अपना मंजन बेचते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। सिंध हुकूमत ने शोहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिया, लेकिन जफर के कहने के बाद, जब जफर अब्बास ने आवाज़ उठाई, जब उसने कहा कि मैं दूंगा फुरकान को 1 करोड़ रुपए, तो फिर सिंध हुकूमत ने सब के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, वरना फुरकान के लिए तो 25 लाख रुपए कहते देने के लिए। आज मैं सिंध हुकूमत को ज़रूर कहूँगा कि सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन मामला का मुस्तकिल हल निकाले। ये रकम देने से ये जानों की कीमतें नहीं होती, ये कोई नेमुल बदल नहीं होता। लेकिन चले आप आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें फुरकान के लिए तो कम से कम 5 करोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि जान बचाने वाला था। वो अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचा रहा था, अपने फर्ज को पूरा कर रहा था, तो उसका तो हक बनता है कि उसको कम से कम 5 करोड़ सिंध हुकूमत दे, ताकि उसके आंसू पोंछे जा सके, ताकि उसके 6 महीने के जो बच्चा है उसकी तालीम और तरबियत मुकम्मल हो सके। तो मैं ये कहूँगा बस इतना ही कि मेरे सियासतदानों, इस शहर पर रहम करो, इस शहर पर जो है इंसानियत को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करो। ये इंसानियत का मामला है, ये इंसानियत की चीज़ है। तो खुदारा इसकी जो रिपोर्ट बने उसे किसी कालीन के नीचे मत डाल देना, इसकी रिपोर्ट पे भी अमल करो, क्योंकि इसमें तखरीबकारी का अंसर उसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी इतलात ये है कि जिस दुकान पे आग लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे, जो प्लास्टिक के फ्लावर थे, उस दुकानदार से तफ्तीश ही नहीं हुई और वो दुकानदार जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा है। लेकिन उससे भी तो पूछा जाए कि मेरे भाई तेरे दुकान पे आग लगी और तेरे दुकान पे आग लगने के बाद ये दुकान ने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया, आखिर क्या मामला थे, आखिर ऐसा क्या था, क्यों हुआ, कुछ तो चीज़ें सामने आए। तो मैं यही कहूँगा कि इस शहर की हिफाजत करें, अपने शहर को ऑन करें और यहाँ पर सियासत ना करें, बल्कि इस शहर की भलाई के लिए काम करें। कोई जदीद फायर सेफ्टी सिस्टम लेकर आए, कोई मामला तो हो, कोई चीज़ तो हो जिसमें हम सब मिलकर ये कह सकें हाँ मेरा शहर महफूज है। जी पता है, मैंने डाल दिया। ओके।